अच्छा, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपका वीज़ा अगर कनाडा, यूके और न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अगर इन कंट्रीज़ से अगर वीज़ा आपका रिजेक्ट है तो क्या अमेरिका का वीज़ा आपको मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Shahriyar from Gulf Star Visa Consulting Travel and Tourism Services. We are located at कराची, पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपका वीज़ा अगर कनाडा, यूके, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अगर इन कंट्रीज़ से अगर वीज़ा आपका रिजेक्ट है तो क्या अमेरिका का वीज़ा आपको मिल सकता है? आपको अमेरिका का वीज़े का हसूल मुमकिन है या नामुमकिन है? तो इंशाल्लाह ताला आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि उनको अहम मालूमात मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हम बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा देखें, ये हमारे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो हमसे रब्ता करते हैं और उनका ये सवाल होता है, तो हमने कहा इसके ऊपर आपको एक कंटेंट दें ताकि सब लोग जो है वो इससे अपडेट हो जाएं। कोई कहता है हमारा कनाडा से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हुआ है, कोई कहता है हमारा यूके से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हुआ है, किसी का ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हुआ है। तो वो कहते हैं कि क्या अब हमें अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, हमें अमेरिका का वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमारी वहाँ से भी रिफ्यूज़ल आएगी। तो देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो अहम बात है वो ये है कि आपका किसी भी कंट्री से अगर वीज़ा रिफ्यूज़ है तो दूसरी कोई कंट्री ऐसा नहीं है कि वो भी आपको रिफ्यूज़ कर देगी, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत अहम चीज़ है जो कि जिसका आपने ख्याल रखना है। नॉर्मली लोग करते क्या हैं कि जो उनकी अपनी जो उन्होंने मालूमात, मिसाल के तौर पे सपोज़ करें, ले सपोज़ के वो अगर कनाडा में वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया और कनाडा का वीज़ा उनका रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब उन्होंने कनाडा में जो अपनी डिटेल दी थी सारी, अपनी एम्प्लॉयमेंट की और अपने जो भी उन्होंने अपनी टाइज शो की थी, अब जब वो यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वो उन्होंने डिटेल अपनी जो है ना वो डिफरेंट कर दी हुई है। तो ये डिसऑनेस्टी जो है ना वो आपने नहीं करनी है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है कि जो ये मतलब G5 कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर आपका यूएस है, आपका कनाडा है, आपका यूके है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है ना। ये मतलब G5 कंट्रीज़ हैं, इनका रियल टाइम डेटा जो है वो आपस में शेयर होता है। ये बिल्कुल हकीकत है और इसमें आपने कोई मतलब डिसऑनेस्टी नहीं करनी है कि आपने वहाँ पे कोई डिटेल कुछ और दी और यहाँ डिटेल आप कुछ और दे रहे हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी रिफ्यूज़ल की वजह बन सकती है। वो बिल्कुल वो डिसऑनेस्टी में वो चीज़ आ जाती है। आपने करना ये है कि आप अगर कोई वीज़ा आपका सपोज़ कहीं से रिजेक्ट हुआ हुआ इन कंट्रीज़ में से या किसी भी कंट्रीज़ में से कहीं से भी रिजेक्ट हुआ हुआ है, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो किसी दूसरी कंट्री के वीज़े को देखकर वीज़ा ऐसे आपको गिफ्ट नहीं कर देती। हर कंट्री का वीज़ा देने का अपना एक क्राइटेरिया है, ठीक है ना। अब जैसे यूएस का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यूएस के पैरामीटर्स हैं वीज़ा देने के, उसके अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि यार यूएसए का वीज़ा जो है ना वो एक तुक्का है, बस फॉर्म भर के खड़े हो जाएँ तो इंटरव्यू पे जाएंगे, लक होगा तो वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे यूएसए के अलावा जितनी कंट्रीज़ हैं, यूके है, आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, आपका कनाडा है, जो ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं ये डॉक्यूमेंट्स बेस्ड वीज़ा हैं, ठीक है ना। वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीज़ा देते हैं। लेकिन यूएसए जो है वो आपका DS-160 और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू, उस पर वो वीज़ा डिसीजन करते हैं, लेकिन उनका अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन यहाँ पे लोग यूएसए के वीज़े के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हर किसी की प्रोफाइल का डिफरेंट है। तो मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कहता हूँ और अभी भी आपको दोबारा ये बात कहूँगा कि उसके लिए फिर आपको किसी एक्सपर्ट्स की जो ना सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो आप अपने किसी एक्सपर्ट्स कंसल्टेंट से जब आप कंसल्ट करेंगे जिसका पोर्टफोलियो होगा, जो यूएसए के वीज़ा को समझता है, तो वो फिर आपकी अकॉर्डिंग योर प्रोफाइल आपको बताएगा कि आपके क्या चांसेस हैं और आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या थोड़ा वेट करना चाहिए, या अपनी प्रोफाइल में ये चीज़ ऐड करना चाहिए जिससे आपके चांसेस बेटर हो सकें। तो उसमें आप अगर ख़ुद से अज्यूम कर लें या मतलब सुनी सुनाई बातों पे या मतलब डिसइंफॉर्मेशन होती हैं बहुत सारी, जिसमें लोग सुन लेते हैं कि यार वो फ़लाँ का वीज़ा लग गया था, फ़लाँ का नहीं लगा, फ़लाँ का हो गया था, फ़लाँ का नहीं हुआ, लेकिन सबका एक डिफरेंट वो होता है। तो देखिए, उसमें आप अगर किसी कंट्री से रिफ्यूज़ हैं तो कोई ऐसा मैटर नहीं है, आप यूएस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सेम है, आपने मतलब उसके अंदर कोई डिसऑनेस्टी नहीं की है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़लाँ कंट्री ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपको यूएसए भी रिजेक्ट कर देगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी दफ़ा ऐसा देखा गया, हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके यूएसए के वीज़े वैलिड थे और वो ट्रैवल भी किए हुए थे, उन्होंने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया, कनाडा ने रिजेक्ट कर दिया।
क्योंकि कनाडा का अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वीज़ा देने का, ठीक है ना, यूके का अपना है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का अपना है और अमेरिका का अपना है। तो लोगों को इसकी समझ नहीं है, इसकी नॉलेज नहीं है, इसकी एजुकेशन नहीं है, लोग खुद से जो है वो ट्राई करते हैं। मैं तो एक बात ये बोलता हूँ आप लोगों को कि आप खुद से तजर्बा करने से बेहतर है कि आप किसी तजर्बेकार से काम करवा लें, ठीक है ना। मतलब अपनी प्रोफाइल का तजर्बा करने से बेहतर है कि आप किसी तजर्बेकार प्रोफेशनल कंसल्टेंट से काम करवाएं और अपनी प्रोफाइल को रिस्क में ना डालें। और बाकी ये जो एक डिसइंफॉर्मेशन है, तो हमारे बहुत सारे क्लाइंटों के सवाल आ रहे हैं, तो हमने कहा आपको ये क्लियर कर दें कि ऐसा अगर आपने कोई डिसऑनेस्टी नहीं की है तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको कनाडा ने रिजेक्ट कर दिया, यूके ने रिजेक्ट किया हुआ है आपको, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने रिजेक्ट किया हुआ है तो आपको अमेरिका वीज़ा नहीं देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अमेरिका के अपने क्राइटेरियाज हैं और आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बस डिसऑनेस्टी का ख्याल रखें कि कोई भी डिसइंफॉर्मेशन आप बिल्कुल आपकी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि इनका रियल टाइम में डेटा शेयर होता है और आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें और अपनी जो चीज़ें हैं, जो सर्कमटेंसेस हैं, जो प्रोफाइल आपकी है सच की बुनियाद पे वो आप करें। तो उनका अपना क्राइटेरिया इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। और बस अब ये कि अपनी प्रोफाइल को रिस्क में ना डालें और एक्सपर्ट कंसल्टेंट से रब्ता करें। और इसके लिए हमारी सर्विसेज भी जो है वो अवेलेबल हैं। हमारे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं, हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम आपको इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर की होगी आज की इस वीडियो में और इंशाल्लाह ताला फिर एक नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे एक अच्छी मालूमात लेके आपके लिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अस्सलाम वालेकुम।